जय हिंद। आज आप सबके बीच भारत की नदी या उसी को बोल दे अफवाह तंत्र का क्लास लेके आए हैं, जो कि भारत की प्रमुख नदी है। भारत की प्रमुख नदियों का इसमें सवाल है। आइए इसको देखते हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब लिया हुआ है इसमें। चलिए देखते हैं। आपका पहला सवाल है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो आपको बताना है अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियाँ कौन सी है। तो जल्दी से बताइए, अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियाँ कौन सी है। फटाफट उत्तर दीजिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा तापी नदी। कौन सा हो जाएगा? तापी नदी। चलिए आगे सवाल देखते हैं। हिमालय की तीनों श्रेणी को कौन सी नदी काटती है? फटाफट जवाब दीजिए, आपके पास समय बहुत कम है। तो हिमालय की तीनों श्रेणी को कौन सी नदी काटती है? हिमालय को तीनों श्रेणी को आपका हो जाएगा सतलज नदी काटती है। कौन सी नदी? सतलज नदी काटती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कौन सा? गंगा को किस वर्ष राष्ट्र नदी घोषित किया गया? तो गंगा को किस वर्ष राष्ट्र नदी घोषित किया गया है? तो गंगा को 2008 में जो है राष्ट्र नदी घोषित किया गया, 2008 में, 2008। अगला सवाल देखिए। आप लोग एक बढ़िया सा नोट बुक बना लीजिए इसका। अब कोई भी एग्ज़ाम दे बिहार के संदर्भ में, सभी के लिए इनफ है ये क्वेश्चन। आप एक बढ़िया सा कॉपी बना लीजिए जीके जीएस के नाम से, और उसमें सभी क्वेश्चन को नोट करते जाइए। चलिए इसका जवाब दीजिए। गंगा की लंबाई बिहार के संदर्भ में कितनी है? ध्यान से इस सवाल को पढ़िएगा। बिहार के संदर्भ में पूछ रहा है। जैसे गंगा की लंबाई तो 2525 किलोमीटर है। बिहार के संबंध में अगर इसकी लंबाई पूछेगा तो बिहार के संबंध में इसकी लंबाई हो जाएगी कितना? 445। कितनी हो जाएगी? 445। ये है, ये उत्तर है 445। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बोल रहा है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर किस नदी के किनारे है? जवाब दीजिए। तो आपका ये हो जाएगा गंगा नदी, गंगा नदी के किनारे। आगे देखिए। अगला सवाल है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में उत्तर दीजिए किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा आपका पद्मा। पद्मा के नाम से जाना जाता है। आप लोग बस इस चैनल पे प्यार दिखाते रहिए। आप सबके लिए हम इससे और ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इनफ है। आप इतना पढ़ के चले जाइए बिहार के संदर्भ में, तो भारत के संबंध में नदियों के लिए बस कोई वीडियो नहीं, ये वीडियो देखिए आप। तो ये पार्ट 1 है। अगला पार्ट 2 आएंगे नदी के लिए, उसको भी देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक यमुना नदी का मैदान में प्रवेश किस स्थान से होता है? तो यमुना नदी का मैदान में प्रवेश किस स्थान से होता है? जवाब दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा यमुना नदी का मैदान में प्रवेश कालेश्वर, हरियाणा। कौन सा होगा? कालेश्वर, हरियाणा। अगले देखिए। यमुना नदी पर लखरवाला परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यमुना नदी पे लखवार परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपको उत्तर देना ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। आप लोग बस एक वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो 2-3 बार आप देख सकते हैं वीडियो को, तब आपके दिमाग में बहुत बढ़िया से फिट हो जाएगा। अगला सवाल है, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, आसन, गिरी, टोस, चंबल, बेतवा, केन मतलब किसकी सहायक नदी है? मतलब एक ही में सबको कर दिए हैं, तो आपको सिर्फ बताना है ये किसकी सहायक नदी है। तो गंगा, यमुना, आसन, गिरी, टोस, चंबल, बेतवा सब किसकी सहायक नदी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी है? यमुना की। आगे देखते। अगला सवाल है,
रेणुकाजी बांध किस नदी पर स्थित है? क्या है सवाल? रेणुकाजी बांध किस नदी पे स्थित है? आपका हो जाएगा रेणुकाजी बांध, ये आपका हो जाएगा गिरी गिरी नदी, जो कि यमुना की सहायक नदी है, उसी पर यह बांध स्थित है। आगे देखिए, किसाऊ बांध किस नदी पे स्थित है? किसाऊ बांध कौन सा है? किसाऊ बांध। तो किसाऊ बांध आपका यह जगह टोस नदी, ये भी यमुना की सहायक नदी है, टोस नदी। बस आप लोग से हम यही विनती करेंगे कि आप लोग सिर्फ ध्यान से क्लास को देखिए, रिवीजन के वक्त इसे 1 से 2 बार और वीडियो देख लीजिएगा, फिर देखिए आपका नदी वाला टॉपिक कितना फास्ट हो जाता है, आप कोई भी उत्तर कर दीजिएगा आसानी से। चलिए आगे देखते हैं। एक अवलिका अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है? तो जवाब दीजिए, अवलिका अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चंबल नदी। कौन सा हो जाएगा? चंबल नदी। इसमें सबसे ज़्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं चंबल नदी में। आगे देखिए, अगला सवाल है, चंबल नदी का उद्गम स्थान किस पहाड़ी से होता है? तो चंबल नदी का उद्गम स्थान किस पहाड़ी से होता है? फटाफट जवाब दीजिए। तो आपका ये हो जाएगा, चंबल नदी का उद्गम स्थान किस पहाड़ी से होता है? चंबल नदी का उद्गम स्थान हो जाएगा आपका ये जाना पांव की पहाड़ी, MP मतलब मध्य प्रदेश। तो जाना पांव की पहाड़ी मध्य प्रदेश, इससे होता है। आगे देखिए, एक राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज किस नदी पे स्थित है? आगे इधर होगा किस नदी पर स्थित है? तो आपका उत्तर दीजिए, किस नदी पे स्थित है? तो आपका ये उत्तर हो जाएगा चंबल नदी। कौन सा हो जाएगा? चंबल नदी। अगर आपको साथियों इस क्लास पे विश्वास ना हो तो कोई भी एग्जाम में आप सवाल देखिएगा नदी से रिलेटेड, इसी में होगा नदी से रिलेटेड सवाल। चलिए आगे देखते हैं, आगे का सवाल देखते हैं। एक उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये सवाल तो आप लोग कर दीजिएगा आसानी से। कौन क्या है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपका उत्तर हो जाएगा उज्जैन हो जाएगा क्षिप्रा नदी, जो कि आप सब लोग जानते होंगे। तो उज्जैन हो जाएगा क्षिप्रा नदी के किनारे। चलिए आगे देखते हैं। आगे, लूनी नदी का उद्गम किस झील से होता है? सवाल है, लूनी नदी का उद्गम किस झील से होता है? ये आपका हो जाएगा आंसर, फटाफट आंसर दीजिए। लूनी नदी का उद्गम किस झील से निकलता है? तो ये आपका हो जाएगा आना सागर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है, अरावली पहाड़ी पे। तो यहीं से निकलती है लूनी नदी। चलिए आगे देखते हैं। आगे, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल किस नदी के किनारे स्थित है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल किस नदी के किनारे है? तो ये आपका हो जाएगा बेतवा नदी। अगर साथियों आपको विश्वास नहीं हो तो हम सच में बोल रहे हैं, आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा नदी से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी तो ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, अभी 3 पार्ट आएगा, उसमें देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा इससे इसका लेवल। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन थी? तो फटाफट उत्तर दीजिए। आपके आंसर हो जाएगा बेतवा और केन। कौन सा होगा? बेतवा और केन। आगे देखिए, आगे, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर स्थित है? जवाब दीजिए। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रिहंद नदी। चलिए आगे देखते हैं। यह है, मंडल बांध किस नदी पर स्थित है? क्या है? मंडल बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मंदर बांध, उत्तरी कोयली नदी। उत्तरी कोयली नदी। हम साथियों इसे शॉर्ट में इसलिए कर रहे हैं कि 10-15 मिनट के अंदर कि आप इसे 2 बार 3 बार रिवीजन कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे शॉर्ट में रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो। उसके बाद अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर झील किस बांध पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर झील किस बांध पे स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा भाखड़ा नंगल बांध पे स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। तो खजुराहो मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा
खजुराहो मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका हो जाएगा केन नदी के किनारे स्थित है। केन नदी के किनारे स्थित है, जो कि चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे चलिए, हम हमारा यहीं तक क्वेश्चन था। इसी में टॉप 20 सवाल थे। टॉप 20 सवाल थे नदी के। अगर आगे सवाल अगले टॉपिक में लेकर आएंगे, यानी कि अगले पार्ट में। यह पार्ट मेरा 1 था नदी का, और अगला होगा पार्ट 2। चलिए ठीक है, जय हिंद।